एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एमए सेमेस्टर फर्स्ट और यूजीसी नेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है, उसे समझेंगे हम अच्छे से। और इस वीडियो में हम इस बुक का लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को डिटेल में समझेंगे, उसे डिकोड करेंगे। तो सबसे पहली जो सेंटेंस है, दिस बुक इज़ अबाउट पॉलिटिक्स। इसमें जो है ये सेंटेंस देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। इसमें हमें ऑथर जो है वो कहना चाहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये सिर्फ पॉलिटिक्स का एक पार्ट नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिक्स एज अ होल है। मतलब ये खुद में ही एक पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं है कि एक पूरी बड़ी पॉलिटिक्स का उसका छोटा सा पार्ट है, नहीं। ये दिस सब्जेक्ट इज़ पॉलिटिक्स एज अ होल। हम यहाँ पर पॉलिटिक्स को एज अ कंप्लीट सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशन, सिटीज़न, लीडर्स, इलेक्शंस, पॉलिसीज़, पावर और पॉलिटिकल चेंज जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब पॉलिटिक्स क्या होती है, तो पॉलिटिक्स की हम एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो पॉलिटिक्स ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ सोसाइटीज़ जो है मिलके डिसीजंस लेती हैं, पावर को एलोकेट करती हैं और डिटरमाइन करती हैं कि कैसे जो है पब्लिक की अथॉरिटी काम करेगी। उसके बाद पॉलिटिक्स जो है सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में ऑथर कहते हैं कि ये जो बुक है ये पॉलिटिकल लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस के बारे में है, ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में। अब पॉलिटिकल लाइफ के काफ़ी तरह के डायमेंशंस होते हैं। द वर्ड डायमेंशन मीन्स एक मेजर एस्पेक्ट या फिर कंपोनेंट। तो अलग अलग डायमेंशन, जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक तरह का डायमेंशन हो गया पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल लाइफ का। पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शन, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पावर, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल चेंज, इस तरह के अलग अलग तरह के जो है पॉलिटिकल डायमेंशंस होते हैं पॉलिटिकल लाइफ के। और इस बुक में जो है ऑथर जो है इन सब डायमेंशंस को साथ में एग्जामिन करता है। और उसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट लाइन है कि ये जो है कंपैरेटिव बुक है। कंपैरेटिव का मतलब है कंपेयर करना। मतलब हम एक पॉलिटिकल सिस्टम जैसे इंडिया और यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम को हम कंपेयर करेंगे, या फिर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के, या फिर चाइना और यूएस के, ऐसे हम कंपेयर करेंगे एक से ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम को। तो इसका जो पर्पस है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या उसमें सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या उसमें डिफरेंसेस हैं, क्या पैटर्न्स मिलते हैं हमें दोनों पॉलिटिकल सिस्टम में, और जो पॉलिटिकल आउटकम्स हैं उसके कॉजेज़ क्या हैं। हम ये सब जो है जब हम कंपेयर करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को, एक से ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम को, तो हमें ये सारी चीज़ें, यही हमारा बेसिक पर्पस है कंपेयर करने का। अब जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो क्या होती है, वो एक अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स को, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करना, उनकी सिस्टमैटिक स्टडी करना थ्रू कंपैरिजन, इसको हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है कि ये जो है ये बुक जो है सिर्फ पॉलिटिक्स, एक प्लेस में पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। मतलब कि ये हमारा जो पहला पॉइंट है उसको रीइंफोर्स करती है कि ये जो है एक प्लेस में पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। ये जो है सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स या फिर यूएस पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। एक कंट्री को की पॉलिटिक्स पढ़ने को ऑथर ने ये आइडिया ही रिजेक्ट कर दिया है। ये क्वेश्चंस पूछती है कि कुछ कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक क्यों हैं, कुछ कंट्रीज़ अथॉरिटेरियन क्यों हैं, क्यों पार्टी सिस्टम अलग अलग जगह या फिर अलग अलग पार्टी सिस्टम अलग अलग होते हैं, और क्यों वोटर की पार्टिसिपेशन जो है वेरी करती है। ऐसे ऐसे कंपैरिजन, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसको आंसर करने के लिए कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है, ऑल्सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिक्स टुडे but rather about how politics change over time, beginning with the transition to mass
डेमोक्रेसी इन द 19th सेंचुरी। अब ये जो है सेंटेंस एक हिस्टोरिकल डायमेंशन को इंट्रोड्यूस करता है। पॉलिटिक्स सिर्फ क्रॉस नेशनल नहीं है बल्कि हिस्टोरिकल भी है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है सिर्फ क्रॉस नेशनल नहीं है बल्कि हिस्टोरिकली भी है। मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिर्फ इतनी लिमिटेड नहीं है कि हम एक कंट्री के करंट पॉलिटिकल सिस्टम को दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे, बट ये हिस्टोरिकल डायमेंशन को भी साथ साथ लेके चलती है। अब ये जो सेंटेंस है ट्रांजिशन टू मास डेमोक्रेसी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। यहाँ पहले क्या होता था 19th सेंचुरी से पहले काफ़ी लिमिटेड कंट्रीज़ के पास काफ़ी लिमिटेड कंट्रीज़ ने वोटिंग राइट्स दिए थे, और जिसने दिए भी थे उन्होंने भी लिमिटेड वोटिंग राइट्स दिए थे। कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास ही लिमिटेड मतलब वोटिंग राइट्स हुआ करते थे। आइदर वो रिच सेक्शन और वीमेन के पास तो मोस्टली हुआ ही नहीं करते थे। तो 19th सेंचुरी के दौरान क्या होने लगा कि काफ़ी सारी स्टेट ग्रेजुअली जो है अपने वोटिंग राइट्स को, सफ्रेज को जो है लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पॉपुलेशन और सोसाइटी को देने लगी। मास डेमोक्रेसी ये जो सेंटेंस यहाँ पर है, इसका मतलब है कि ब्रॉड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, मतलब अब ज़्यादा लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद सिटीज़नशिप राइट्स भी ज़्यादा लोगों के पास जाएगी अब। और उसके बाद जो है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे एक पर्टिकुलर लीडर लोगों ने वोट करके चूज़ किया और वो अब इन लोगों को जो है रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है इसमें ऑर्डिनरी पीपल भी जो है इन्वॉल्व हुए हैं। ऑथर का मानना है कि हम करंट पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए हमें जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी समझनी ज़रूरी है। अब इन ऑथर जो है इस पैराग्राफ को कंक्लूड करते हुए बताते हैं कि जो कंपैरेटिव जो ये बुक जो है ये लॉन्ग टर्म कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है। मीनिंग इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स जो है हमें पढ़नी चाहिए अक्रॉस कंट्रीज़ और अक्रॉस टाइम भी, मतलब अलग अलग टाइम में कैसी कैसी पॉलिटिक्स थी वो भी पढ़नी चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस ऑथर स्टार्ट करते हैं, बट व्हाट प्रिसाइसली इज़ पॉलिटिक्स। अब यहाँ ऑथर पूछते हैं पॉलिटिक्स होता क्या है, जिसका जवाब वो देते हुए कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है एक ह्यूमन एक्टिविटी है ऑफ मेकिंग अथॉरिटेटिव डिसीजंस। यहाँ पर जो है ह्यूमन एक्टिविटी कैसे है पॉलिटिक्स, क्योंकि देखो हर एक तरह का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर कोई भी चीज़ होगी उसमें इंसान होते ही होते हैं, चाहे वो एज सिटीज़न हो, चाहे वो एज पॉलिटिशियन हो, एज जजेस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पार्टीज़, गवर्नमेंट, जो भी डिसीजन लेते हैं वो इंसान ही होते हैं, इंसान ही डिसीजंस लेते हैं। अब जो है पॉलिटिक्स जो है इट इज़ ऑल अबाउट चॉइस। जहाँ मेकिंग डिसीजन हम समझ रहे हैं मेकिंग डिसीजन वर्ड को, पॉलिटिक्स जो है इज़ ऑल अबाउट चॉइस, चूजिंग बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, मतलब दो अल्टरनेटिव। फॉर एग्जांपल टैक्सेस इंक्रीज़ करने हैं या फिर डिक्रीज़ करने हैं, स्कूल बनाने हैं या फिर मिलिट्री बेसिस बनाने हैं, सब्सिडीज़ देनी है या फिर जो हैं उनको भी रिमूव करना है, रिजर्वेशन अलो करनी है या फिर रिजर्वेशन पॉलिसी को चेंज करना है। पॉलिटिक्स इज़ फंडामेंटली अबाउट चॉइस। ओके, अब यहाँ जो पब्लिक डिसीजन, हमने पहले मेकिंग डिसीजन समझा, अब हम पब्लिक डिसीजन समझते हैं। पब्लिक मतलब कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो पॉलिटिक्स में वो पब्लिक को ही अफेक्ट करते हैं, वो जो है कम्युनिटी को ही अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर एक फैमिली ट्रैवल करे या ना करे उसमें पूरी पब्लिक को तो, मतलब पब्लिक का तो उसको कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं है। एक फैमिली ट्रैवल करना चाहे तो ठीक है, लेकिन अगर एक पार्लियामेंट जो है लॉ बनाएगी वो जो है अब एक पब्लिक डिसीजन हो जाएगा। और जैसे एजुकेशन पॉलिसी होगी, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, अब ये सब जो है हर पब्लिक, पूरी जनरल पब्लिक को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटेटिव डिसीजंस, मतलब अथॉरिटेटिव डिसीजन ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि एक अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसके डिसीजन जो है फाइनल और बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग मतलब जो कि लीगली एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि उन्हें मानना ही मानना है। वो जो है जैसे गवर्नमेंट का लॉ हो गया कोई, या फिर कोर्ट की जजमेंट होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस हो गए, अब ये जो है मानना ही मानना है।
क्योंकि बाइंडिंग है, अथॉरिटेटिव डिसीजंस हैं जो हैं बाइंडिंग है। तो एक सोशल इंटरेक्शन और पॉलिटिक्स में यही डिफरेंस है, क्योंकि एक सोशल इंटरेक्शन में आप चाहे कोई प्रॉमिस या वो कुछ भी कर ले, कोई बात कराए, अब आप वो माने ना माने आप तक है, लेकिन पॉलिटिक्स में जब कोई लॉ बन गया अब आपको वो मानना ही मानना पड़ेगा। अथॉरिटेटिव डिसीजंस वो डिसीजंस हैं जो कि एक लेजिटिमेट अथॉरिटी जो है उसके पीछे एक लेजिटिमेट अथॉरिटी है, उसको बैक करती है लेजिटिमेट अथॉरिटी। और जो है ये जो है स्टेट के अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो हैं इन अथॉरिटेटिव डिसीजन को इन्फोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस हो गई, ऐसे इनको इन्फोर्स किया जाता है, कोर्ट्स हो गई, स्टेट के अलग अलग इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, दे आर पब्लिक बिकॉज इन प्रिंसिपल दे मे कंसर्न एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। अब इसमें ऑथर जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ये पब्लिक हैं, क्यों यहाँ पर हमने बताया गया कि मेकिंग पब्लिक अथॉरिटेटिव डिसीजंस। तो गवर्नमेंट के डिसीजन जो हैं वो इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन ले सकती है जो कि रिलीजन को भी अफेक्ट कर सकता है, इन्वायरमेंट को, एजुकेशन को, हेल्थ को, कल्चर को, सिक्योरिटी को। अब देखो ये सब चीज़ें जो है ये सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित नहीं है, ये जो है सोशल लाइफ तक के बीच में भी एक्सटेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया एजुकेशन के ऊपर, अब एजुकेशन ये सिर्फ पार्लियामेंट वाले थोड़ी ना पढ़ते हैं, जनरल पब्लिक भी एजुकेट करती है। तो ये डिसीजन जो है अब सोशल लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, पॉलिटिकल डिसीजन कैन अप्लाई टू एवरीवन हु इज़ अ पार्ट ऑफ अ गिवन सिटीजनशिप एंड और लिविंग इन स्पेसिफिक टेरिटरी अ स्टेट। अब इस सेंटेंस में जो है दो की कॉन्सेप्ट्स आए। फर्स्ट आया है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब एक लीगल मेंबरशिप एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में, उसको हम सिटीजनशिप कहते हैं। एक सिटीज़न जो है या फिर अलग अलग सिटीजन्स जो हैं उनके पास राइट्स होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, और उनके पास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन राइट्स भी होते हैं। एक सिटीज़न के पास मतलब वो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें स्पेसिफिक टेरिटरी वर्ड यूज़ किया गया है, जिसको स्टेट कहा है। एक स्टेट जो है वो अथॉरिटी अपनी कहाँ, अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी इक्वल्स पावर विद लेजिटिमेसी। ओके, अब जो स्टेट है वो अपनी अथॉरिटी अपने जियोग्राफिकल एरिया के अंडर ही सिर्फ जो है एक्सरसाइज कर सकता है। पॉलिटिकल डिसीजंस जो है अब जो इस जैसे एक स्टेट का ये एरिया है, इसके अंदर जितने लोग रहेंगे उन पे ही अप्लाई करेगा, ना कि इनके बाहर के लोगों पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडियन जो लॉज़ है, इंडियन का कोई भी लॉ है वो इंडिया की टेरिटरी के अंडर ही अप्लाई करेगा। अब ये जो डिसीजंस हैं ये अथॉरिटेटिव इसलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है जिसके पास जो है पावर लेजिटिमेट, मोर और लेस लेजिटिमेट पावर है। अब जो है यहाँ पर हम ये जो है सेंटेंस पढ़ते हैं, इन्वेस्टेड विद द पावर। इसका मतलब है गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कि वो जो है डिसीजंस ले जा सकें। यहाँ लेजिटिमेसी जो है लेजिटिमेट, मोर और लेस लेजिटिमेट, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। लेजिटिमेसी मतलब लोग जो है जो अथॉरिटी है उसको राइटफुल मानते हैं या नहीं मानते हैं। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा भी अथॉरिटी लेजिटिमेसी हो सकती है, कम भी लेजिटिमेसी हो सकती है। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो लेजिटिमेसी इलेक्शंस के थ्रू लेती हैं। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीती, अब इसने लेजिटिमेसी ले ली, अब लोगों मतलब इसके पास अब लेजिटिमेट पावर आ गई है। अब ज़्यादा लेजिटिमेसी भी हो सकती है, कम लेजिटिमेसी भी हो सकती है। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शंस पे डिपेंड करती है, इलेक्शंस के थ्रू लेजिटिमेसी लेती हैं, लेकिन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट और सोर्सेज पे रिलाई करती हैं। इसलिए यहाँ पर ऑथर
केयरफुल है कि ये ना अज्यूम किए करें लोग जो ये रीडर्स जैसे हम हैं, ये बुक पढ़ रहे हैं, हम कि ये ना अज्यूम कर सकें कि हर एक, चाहे वो डेमोक्रेटिक है, चाहे अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, कोई भी तरह की है, उनकी सारी लेजिटिमेसी बराबर नहीं होती है। ऐसा हम अज्यूम करें कि हम ये ना अज्यूम कर बैठें कि हाँ सारे इक्वली लेजिटिमेट हैं, ऐसा नहीं है। और जो है नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर बाइंडिंग वर्ड यूज़ किया गया है। बाइंडिंग डिसीजंस होने चाहिए, बाइंडिंग डिसीजंस मस्ट बी फॉलोड। ऐसा नहीं है कि एक डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया और लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया और सिटीज़न जो है उसको इग्नोर कर देंगे और उनको कोई कॉन्सिक्वेंस भी भुगतने नहीं पड़ेंगे। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है, meaning that they are supported by the possibility to sanction individuals who do not comply with them। sanction एक पेनल्टी होती है, मतलब एक सज़ा, जो कि अगर आप किसी रूल को वायलेट करोगे तो आपको पेनल्टी मिलेगी, मतलब कोई भी करेगा। अब ये सैंक्शन फाइन्स भी हो सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, लाइसेंस की कैंसिलेशन भी हो सकती है, उसके बाद लीगल पनिशमेंट भी हो सकती है। अब स्टेट के पास एबिलिटी है कि वो कंप्लाइंस को इन्फोर्स कर सके। अब ये जो है पॉलिटिकल अथॉरिटी का एक डिफाइनिंग फीचर है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो सैंक्शन भी कर सकती है इंडिविजुअल को, उसको पनिशमेंट दे सकती है, पेनल्टी दे सकती है, अगर वो उनकी जो उन्होंने डिसीजन लिया है अथॉरिटेटिव डिसीजन वो उसको ना माने तो। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, अथॉरिटीज़ हैव द अथॉरिटी एज इट वर टू फोर्स इंडिविजुअल टू कंप्लाई थ्रू कोरहेसिव मीन्स मतलब कि ओबीडियंस को कंपेल करें लोगों को फोर्स के थ्रू, या फिर फोर्स की धमकी दे के जो है अपना जो डिसीजन है उसको, अपनी जो बात है उसको मनवाएं। अब ये पुलिस की पावर के थ्रू भी हो सकता है, कोर्ट्स के थ्रू भी हो सकता है, प्रिजन के थ्रू भी हो सकता है, मिलिट्री इन्फोर्समेंट के थ्रू भी हो सकता है। स्टेट के पास कोरहेसिव पावर होती है जो कि उसको इनेबल करती है कि वो अथॉरिटेटिव डिसीजन को इन्फोर्स कर सकें। यहाँ जो है नोटिस करो कि ऑथर ने जो है अथॉरिटी को जो है कोरहेसिव के साथ लिंक किया है। अथॉरिटी बिना इन्फोर्समेंट के, मतलब अथॉरिटी है बट इन्फोर्स नहीं हो रहा, वो इनफेक्टिव हो जाएगी। अब इसको हम अगर कंक्लूड करें, एक सेंट्रल कंक्लूजन दें तो पॉलिटिक्स इज़ दस द एक्सरसाइज, यहाँ ऑथर देते हैं, पॉलिटिक्स इज़ दस द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ मेकिंग सच डिसीजंस। ये एक समरी डेफिनेशन है पॉलिटिक्स की, जिसमें ऑथर कहते हैं कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पावर। पावर वर्ड का मतलब है द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन डिसीजन, और जो पावर है वो एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। अब अगर हम जो है इसकी एक डेफिनेशन दें पावर की, तो ये एक वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, जिसका मतलब है पॉलिटिक्स, पावर जो है एक एक्टर, ये मतलब एक फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक इंसान लेते हैं, एक्टर स्टेट भी हो सकता है, नॉन स्टेट एक्टर भी हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ एक्टर की जगह एक इंसान लें कि एक इंसान जो है दूसरी इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, या फिर कोई आउटकम है, कोई चीज़ हो रही है, पॉलिटिकल डिसीजन हो रहा है, उसको कैसे उसको इन्फ्लुएंस करेगा, उसको बोलते हैं पावर। फॉर एग्जांपल एक ए इंसान है, एक बी है, अगर ये ए इंसान बी का जो है डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है तो ए हैज़ द पावर ओवर बी। तो आप ये डेफिनेशन अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, सिस्टमैटिक कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिक्स क्या होता है, मेकिंग पब्लिक अथॉरिटेटिव डिसीजन। पब्लिक डिसीजन क्या होता है कि ऐसे डिसीजंस जो कि कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं। अथॉरिटेटिव डिसीजंस होते हैं बाइंडिंग डिसीजंस, जो कि बैक किससे होते हैं, लेजिटिमेट पावर उनको बैक मतलब उसको सपोर्ट करती है, एक लेजिटिमेट पावर जिसको हम स्टेट कह सकते हैं, या फिर और भी कोई लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेसी क्या होता है कि राइटफुल एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी,
सैंक्शन यहाँ वर्ड है, उसका क्या मतलब वो आया कि अगर कोई बंदा नहीं मानेगा तो उसको क्या पेनल्टी मिलेगी, नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। कोरेसिव होता है कि इन्फोर्समेंट थ्रू फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स। पावर है कि कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन। यहाँ मास डेमोक्रेसी हमने वर्ड पढ़ा था, मास डेमोक्रेसी मतलब ब्रॉड पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब जो है देखिए पैराग्राफ देखने में कितना छोटा सा था, ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं, बट इनको हमने कितना डिटेल्ड लाइन बाय लाइन समझा। इसी तरह हम ये जो पूरा है इसको हम डिटेल लाइन बाय लाइन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो से।